हेलो शार्क्स, मेरा नाम है आइजैक। और मैं हूं राहुल और हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% इक्विटी। और हम आए हैं यार, आइजैक मैं भूल गया हम कहां से आए हैं। बैंगलोर से राहुल, हम बैंगलोर से आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल अपने ही शहर का नाम कैसे भूल सकता है, लेकिन ये काफी रिलेटेबल प्रॉब्लम है, नहीं? लेट्स टेक अ क्विक पोल। हाल ही में आपने रिसेंटली कोई मीटिंग इनवाइट लॉक करके भूल गए हो, या फिर लोगों को 2-3 बार मिल करके अगर आपको उनका नाम नहीं याद रहा हो तो प्लीज अपने हाथ उठाएं। Looks like the room is cognitively strong, but let's tell you a little bit more about it. Now let me tell you a thing. This is all a part of normal aging. जिसका मीनिंग है कि आपके कॉग्निटिव स्किल्स जैसे अटेंशन, मेमोरी और फोकस उम्र के साथ कमजोर होते जाते रहते हैं। आज हम किसी को भुलक्कड़, अरे ये जोन आउट हो गया, या फिर इसको ब्रेन फॉग हो रहा है, बड़े नॉर्मली बोलते रहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी लगने वाली चीजें नॉर्मल नहीं भी हो सकती हैं। 40 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में ह्यूमन ब्रेन 5% श्रिंक हो जाते हैं बाय वॉल्यूम। यस, छोटे हो जाते हैं। और अगर ये डिक्लाइन बहुत ही फास्ट तरीके से होता है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी MCI, which in advanced stages can lead to dementia. सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये जो स्टेट है डिमेंशिया का, ये मोस्टली इरिवर्सिबल है। जस्ट लाइक डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज का एक स्टेज रहता है, वैसे ही डिमेंशिया से पहले माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का स्टेज रहता है। That's why it's very important that all of you get your cognitive assessments done regularly. And इसलिए हम लाए हैं Ivory. Ivory एक न्यूरोसाइंस बेस्ड गेमिंग ऐप है जो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को एसेस करता है और आपके कॉग्निटिव हेल्थ को मेंटेन और ट्रैक पे रखने में मदद करता है। हमारे असेसमेंट्स FDA रजिस्टर्ड हैं और हमारे क्लिनिकल टीम यानी मेडिकल डॉक्टर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम द्वारा वेटेड भी हैं। दुनिया भर में 40 करोड़ से अधिक लोग किसी ना किसी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के शिकार है, और ये लार्जली अंडर रिपोर्टेड नंबर्स है क्योंकि बहुत सारे लोगों का डायग्नोसिस होता ही नहीं है। हमने हमारे हाल ही के प्रोडक्ट लॉन्च से ये सीखा कि लोग इस प्रोडक्ट के लिए तैयार हैं। ऑन एन एवरेज एक यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसके साथ ही हम आगे जाके एक ग्लोबल सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें न केवल कॉग्निटिव हेल्थ बट आपके इमोशनल हेल्थ और आपके अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर भी फोकस रहेगा। आखिर में शार्क्स, अगर आप सब अपने लिवर, किडनी और हार्ट का टेस्ट करा सकते हैं तो आगे जाके अपने ब्रेन का टेस्ट कराना ना भूलें। Because every moment counts when it comes to memories. I'm so happy. My compliments to Isaac and Rahul. ये जो बहुत important topic है, इसके बारे में आप educate कर रहे हैं सबको. Because सुडोकू है, नया language है, musical instrument है, ये सब सीख के हम हमारे cognitive health का improvement कर सकते हैं. Neuroplasticity, right? Yes. लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि what was the inspiration behind starting something like this? ये topic आपने क्यों चुना? राहुल और मैं actually both are single parent children. My parents separated very early. I was brought up by my father. Rahul lost his mother when he was in his early 20s. मेरे फादर को पार्किंसंस भी था, तो मैंने न्यूरो डिजनरेशन बहुत करीब से देखा है कि उसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है। वो कुछ टैबलेट्स दे देते हैं, लेकिन ये लार्जली एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो एक्चुअली कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली बॉम्बे दिल्ली में काम कर रहा था, तो पापा केरला में थे, तो मैंने ये प्रॉब्लम बड़े करीब से देखा है और राहुल की अपनी एक्सपीरियंसेस रहे। आप पहले बता देंगे आप कहाँ काम कर रहे थे बॉम्बे दिल्ली में, क्या पढ़ाई की थी आपने? मैं पूमा का हेड ऑफ मार्केटिंग हुआ करता था। आप पूमा में मार्केटिंग करते, उससे पहले क्या करते थे आप आइजैक? उससे पहले मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक कंपनी में काम करता था, और उससे पहले मैं HT मीडिया के लिए मैं सेल्स मैनेजर हुआ करता था। आपसे मिले हैं ना हम? We have met at the Okhla office. बहुत साल पहले। ओखला ऑफिस ऑफ स्नैपडील। Of Snapdeal, yes, yes. They used to be one of our biggest customers. अच्छा, for Puma. Yes. राहुल, मेरा चाइल्डहुड पूरा केरला में रहा है। पोस्ट क्लास 12 आई मूव टू NIT राउरकेला फॉर माई ग्रेजुएशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, बट मैकेनिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उस टाइम में बहुत कोडिंग का इंटरेस्ट था, और उस टाइम IT का ट्रेन लगता था ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टाइम्स। तो आई गॉट ऑन वन ऑफ दोस ट्रेन्स एंड आई नेवर लुक बैक। 4 साल में मैं IBM में काम किया था। उसके बाद मैंने अपना MBA किया SP Jain स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, सिंगापुर दुबई कैंपस में। मेरे MBA के जस्ट पहले माई मदर पास्ड अवे। उसके बाद माई फादर वॉज अलोन एंड आई ऑल्सो
decided that I need to be closer to him. I need to take care of him. So I decided to shift my career there. And for 4 years, मैं पूरा दुबई में काम कर रहा था. Mostly I was working on account management roles, but my heart was always in tech. उसके बीच में मेरा शादी हो गया, तो मैं इंडिया में वापस आ गया. तो 2015 से मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ. Entrepreneur बनने का aspiration always था because all the success stories in the Indian market. रेसिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था इंडिया में पहली बार. बेसिकली इट्स अ को-फाउंडर मैचिंग प्रोग्राम फॉर पीपल लाइक मी एंड आइजैक टू मीट. क्या बात कर रहे हो आप एक प्रोग्राम में मिले? यस, आप एक दूसरे को जानते नहीं? मतलब 2022 में पहली बार मिले हम. अरे मुझे पता ही नहीं ऐसा भी तो प्रोग्राम है. सो एंटलर का ओपन प्लेटफॉर्म था, मतलब 60 लोग एक रूम में बैठते थे और हमें फुल फ्रीडम थी, हम किसी से भी मिल सकते थे. तो ऑर्गेनिक होता है, ऐसा नहीं होता है वो बोलते हैं कि राहुल आपके लिए अच्छा रहे. No नहीं, force connect. देयर इज नो कोर्स. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. केरला से और कोई थे वहाँ? You are right, Aman. So the first thing that we bonded on was that Kerala food अच्छा लगता था. कुछ तो कॉमन. So that is one common string, and there are multiple फैमिलीज का others. जो सिचुएशन था वो हाँ, सबसे that ज्यादा was common a था. very big Actually- common factor actually. findyourcofounder.com एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है. co-founder की शादी.com. Yes. Why Ivory? Ivory because it's a very resilient element of nature. It's also a hat tip to the state both of us come from. Elephants, Kerala. ठीक है जी, तो आइवरी कैसे हुआ इसके बारे में बताइए. The irony is that हम दोनों को एंटलर में उसी हफ्ते में कोविड भी हुआ, तो हम और किसी से मिल नहीं पा रहे थे. तब मुझे पता चला कि राहुल एक्चुअली एक ग्रैंडफादर और ग्रैंडचाइल्ड को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं. फिर मैंने बताया यार मैं तो एक्चुअली एक फैमिली रिमेम्बरेंस के लिए एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ बिकॉज व्हेन माय फादर पास्ड अवे आई हैड वेरी लिटिल मेमोरीज टू गो बाय. तो वहां से हमारी बात शुरू हुई. तो हमने बोला यार लगता है हमारा टीजी दोनों का सेम है, तो ट्राई मारते हैं. एंड हमने पहले 1 साल तो बहुत ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए. तब हमारे पास फंडिंग कुछ नहीं था. हम बस एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लॉन्च करते थे, फेसबुक पे टेस्ट करते थे और देखते थे कि ये लोग पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. तो हमने स्टोरी राइटिंग प्रोग्राम किया, हमने पेंटिंग प्रोग्राम किया, हमने संस्कृत सिखाया लोगों के टेक प्रॉब्लम सॉल्व किए, एवरीथिंग फॉर 55+. ऐसे करते करते वेलनेस के पास गए. फिर हमने एक दिन एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ एक ओपन Q&A सेशन रखा. उस दिन इट वॉज द हाइस्ट कन्वर्जन, शो अप, अटेंडेंस. हम 25 पीपल शोड अप और उसके लिए भी हमने पैसे लिए. उसके बाद हमने सेशन आपने क्यों अटेंड किया? तो कहते हैं हमारी मेमोरी जा रही है. ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने फैमिली में देखा है, मैंने किसी को दोस्त को देखा है, हमको नहीं होने का है. तब हमें समझ में आया कि मार्केट में ये प्रोडक्ट की नीड है. इंडिया में सिर्फ 3000 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, 12000 कार्डियोलॉजिस्ट, 8000 ऑर्थोपेडिस्ट, राइट नमिता? यू विल नो दिस नंबर. तो मतलब ये इसमें डिमांड का कंस्ट्रेंट है. फिर हम थोड़े से इसमें डीपर गए तो हमने समझा कि यार वेस्ट में ये वर्ल्ड हमसे बहुत आगे है. कॉग्निटिव टेस्टिंग, कॉग्निटिव गेमिंग, न्यूरोसाइंस असेसमेंट्स, ये सब चीजें हैं उधर. इंडिया में सब कुछ ये पेन एंड पेपर पे होता है. तब हमको समझ में आया कि हमने को इस डायरेक्शन में जाना. तो ये सबके लिए है, 40+ कोई भी है Yes. उनको आप रेकमेंड करते हैं, ये Yes. नॉट जस्ट फॉर लेकिन दोज ये विद फैमिलीज. है क्या? डेमो दीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड इन please. डिटेल. तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे हमारे ऐप पे, आपको सिंपल गेम्स, पजल्स और ब्रेन वर्कआउट सब मिलेंगे. हम एनकरेज करते हैं यूजर्स को सबसे पहले कि वो अपना एक कॉग्निटिव प्रोफाइल बनाएं. वो बड़ा एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें 5 न्यूरोसाइंस बेस्ड गेम्स हैं. जैसे इस गेम में आपको बिगेस्ट नंबर या फिर बिगेस्ट सर्कल को क्लिक करना होता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस बार बार चेंज होते रहते हैं, तो ये आपके प्रोसेसिंग स्पीड और एक्यूरेसी को देखता रहता है. सिंपल गेम से हम थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. इसमें यूजर हैज टू यूज बोथ देयर फिंगर्स टू डू 2 टास्क एट वंस. इसमें हमें उनके डिवाइडेड अटेंशन का, मल्टीटास्किंग एबिलिटी का पता चलता है. जब आप ये टेस्ट खत्म कर लें तब हम आपको एक्चुअल एज और कॉग्निटिव एज बताते हैं. उससे भी जरूरी बात, हम आपको ये बताते हैं कि कौन से डोमेन्स आपके काफी अच्छा कर रहे हैं. ये सब फ्री ऐप है. हमारा पेड प्रोडक्ट एक FDA रजिस्टर्ड असेसमेंट है जिसमें यही चीज जो आपने कॉग्निटिव एज टेस्ट किया, ये आप हम 40 मिनट के लिए टेस्ट करते हैं. तो इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है. जस्ट Q&A. सेल्फ सर्व नहीं, Q&A नहीं है. ये जो टेस्ट मैंने आपको जो दिखाया ना, 1600 रुपए का था, वो हाँ. 2200 रुपए का था. उसमें 17 गेम्स आते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स प्रेफर करते हैं. उनको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने रिपोर्ट देखा, उनको समझ में आ गया, वो चले गए. न्यूरो साइकोलॉजिस्ट पिक्चर में कब आते हैं? जो ओल्डर लोग होते हैं, हमने देखा कि उनकी डिमांड है कि वो एक क्वालिफाइड न्यूरो काउंसलर से भी बात करें टू हेल्प देम इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. तो हमारे पास 2 SKU हैं. ठीक है. आप लोग खुद अपना नेटिव गेम्स बनाते हैं या थर्ड पार्टी पब्लिशर्स हैं? We have both MBA graduates. अगर हम लोग को पूरा गेमिंग सॉल्यूशन बनाना होता तो we would have taken a couple of $1 million and a lot of time. तो हमने क्या किया? We engaged with a partner who is renowned for creating neuroscience based games and assessments. The name of the partner is Cognifit. So they have an FDA registered assessment. आप उन्हें पैसे देते हैं? पहले साल हमने उनके साथ एक फ्री डील किया, लेकिन अभी आगे जाके हमें उनको एक लाइसेंस भी देना ये पड़ेगा. सारी गेम्स उनकी है? नो, There are 3 type of games. एक assessments है जो specific skills को measure करता है, वो उनकी है. उसके बाद हमारे पास free
प्लेइंग गेम्स है, जैसे हम लोग के पास 50 करीब गेम्स है, जिसमें से अराउंड 12 गेम्स हम लोग ने खुद अपने आप खरीद के कस्टमाइज करके डाला है, विच आर लेसर कॉग्निटिवली इंक्लाइंड पर ऑल्सो न्यूरोसाइंस कैलिब्रेटेड। बाकी जो गेम्स है जो वी हैव एक्चुअली बोरोड इट फ्रॉम देम टू स्टार्ट टेस्टिंग कि कौन सा गेम अच्छा करेगा, उसके हिसाब से हम लोग मोर और लेस सारा कंटेंट उन्हीं का ही है। बस 70% is Yes. currently it is there. See, we will have reduce our dependency. towards it. राहुल और आइजैक, देखो पहले तो गेम खेला, उसके बाद इधर आपको खुद रिपोर्ट मिला या डॉक्टर के साथ बात की, Correct. लेकिन उसके बाद एक और मोनेटाइजेशन स्ट्रीम हो सकती है कि यू कैन ऑफर क्लासेस टू पीपल हु वांट टू इम्प्रूव, और यू कैन ऑफर अ मार्केट प्लेस फॉर प्रोडक्ट्स। तो वो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स पोस्ट असेसमेंट वो आपने क्यों नहीं डाला? वो हमारा फेज 2 है जो अभी उस पे काम चल रहा है और ये फरवरी में लॉन्च भी होगा। तो दैट इज इन द प्लान। दैट इज इन द प्लान। गुड। कोई लाइव केस है आपके पास जिसको आपने हेल्प करा हो, जिससे कोई काम हो? बिल्कुल है, लोग बोलते हैं राइट, आजकल मैं बहुत भूलता हूँ, तो हमारे काउंसलर ने प्रोब किया, तो उन्होंने बताया एक्चुअली द लास्ट टाइम माय डॉटर विजिटेड आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन Of Alzheimer. हमारा तो मतलब दैट इज वन ऑफ आवर प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट्स दैट वी वर एबल टू इमीडिएटली सेंड देम टू, एंड उन्होंने ऐसे कैजुअली मेंशन कर दिया था। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल वेट फॉर अंटिल द एंड। और ऐसे हमारे से 3 बड़े एक्सट्रीम केसेस आउट ऑफ द 150 कस्टमर्स दैट वी हैव पेड सर्व, 3 हम ऑलरेडी मतलब प्योर क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल रेडियो इमेजिंग पैथोलॉजी पाथ पे हम उन्हें पहुंचा चुके हैं। आपका पूरे इसको देख के या कोई बोल नहीं सकता कि आप क्या करते हैं। टैगलाइन लिखो या कहीं पे मतलब आपकी एक्चुअली मुझे तो लगा था कोई किड्स की एडटेक ऐप है। no, we take that feedback on board. Yeah. With these are early days for us. ऐप लॉन्च कब हुई थी? May 2024. कंपटीशन बताइए विद इन इंडिया एंड ग्लोबली। There are 2 segments here to understand. There is a set of brain training apps. जैसे आप सुने होंगे Lumosity, Peak वगैरह. Those are brain training apps. उसका target segment 15 to 35 वाले हैं, which are more productivity oriented audiences. हमारा thesis यही है कि we use brain training as a means and as a support to enhancing your cognitive ability. तो हमारा typically target customer starts from 35 itself. बिजनेस के बारे में बता दीजिए कि आपका क्या स्केल है, क्या रेवेन्यूज रहे हैं? We grew it from like 1,500 MAUs to about 4,500 MAUs today. 15,000 डाउनलोड्स हमारे ऐप के आ चुके हैं। जो एवरेज टाइम स्पेंड है वो 10 मिनट्स है। हमारा रिटेंशन फिगर 20% है। अगर मैं टॉप 25% यूजर्स की बात करूं तो वो 16 मिनट स्पेंड करते हैं। उसके अलावा हमारा टॉप 25% यूजर्स में अगेन द रिटेंशन इज अबाउट 30-35%। आपकी ऐप स्टोर रेटिंग क्या है? 4.5 on Android across 100+ reviews. और डाउ कितना है लेटेस्ट? On an average 500 to 600 आता है. It is basically 13 to 14% currently. पर ये भी है विनीता कि अभी हमारा ऐप जो है, it's not a daily use app as per our recommendation itself. 3 times a week में आप अपना ट्रेनिंग कराओ. If you look at the wow to MAU ratio, weekly active to monthly active, on the average user it is 37%. The top users is 56%. कस्टमर्स कैसे एक्वायर करते हैं आप? हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप फ्लोट किया था जनवरी में, तो ऑन द डे ऑफ द लॉन्च इटसेल्फ वी एक्चुअली हैड अबाउट 1000+ डाउनलोड्स, तो दैट बिकेम आवर अर्ली अडॉप्टर सेट। वहां से हमें रेफरल्स आने लगे। तो टुडे 40% ऑफ आवर कस्टमर्स आर एक्चुअली कंप्लीटली ऑर्गेनिक। आगे जाके कैसे एक्वायर करेंगे? हम एक कंज्यूमर ऐप है, तो हम मतलब स्पेंड करेंगे टू ग्रो दिस। इसके अलावा Yes, sir. हमने डायग्नोस्टिक चेन्स में बात करी है, जहां पे आवर ऐप कैन एक्चुअली हैव अ कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग टू ऑल देयर अदर एनुअल हेल्थ चेकअप्स। हमारे पास एक नॉर्थ इंडिया के एक हॉस्पिटल चेन से एक LOI भी है, जो हमको अपना मेमोरी हेल्थ चेकअप पार्टनर बनाने वाले हैं दिसंबर में कितने ही। साइकियाट्रिस्ट ऑन बोर्डेड है? अभी राइट नाउ वी ओनली हैव फ्यू, कितने? नंबर? 3। तो बहुत ही कम है। हम ये न्यूरो साइंस और ये सब इतना ज्यादा हेल्थ रिलेटेड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम ना प्रॉब्लम को काफी रिलेटेबल रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो they should not think twice before coming to this app. कोई अपने आप डाउनलोड करके थोड़ी गेम खेलेगा ये वाला, कहाँ ढूंढेगा आपको ऐसे? फोकस पजल्स, अटेंशन पजल्स, मेमोरी गेम्स, ये सब लोग प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आजकल सर्च करते हैं। आई एम श्योर ये चेक करने के लिए हॉस्पिटल्स और जो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करते हैं, इनके पास कोई एक मैकेनिज्म तो होगा चेक करने नहीं को। है, आपका गेम नहीं। खेलने से पहले तो कोई चेक कर लेते होंगे। वो वेस्ट में कराते हैं अमन। इंडिया में ये सब पेन एंड पेपर पे होता है। pen and आप paper कह रहे हो में क्या आप इंडिया के और कोई नहीं है जो ये टेस्ट करा इस कंप्यूटर पे, ये ऐप पे? As on date, no. In a private world, no. Nimhans का ऐप है, ICMR का ऐप है, लेकिन कौन डाउनलोड कर रहा है उनको? कोई नहीं तो डाउनलोड। आपका भी कोई नहीं कर रहा। Today, we've got 5,000+ cognitive profiles. Aman, I can tell you this is more than the data that IIT Bombay, Nimhans, etc. have, on digital set. अगर उनका आपने डिटेक्शन कर लिया ना, Yeah. तो डॉक्टर साहब फिर अपना काम शुरू करेंगे। आपके ऐप से निकल जाएगा।
मैंने इसको क्लिनिकली आंसर करता हूँ। डिमेंशिया के 7 स्टेजेस होते हैं। अगर आपने डिमेंशिया के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हमारा ऐप यूज कर लिया, देन देयर इज अ गुड चांस दैट आइवरी कैन एक्चुअली बी अ पार्टनर इन दैट जर्नी। ऑफ कोर्स अगर आप 4, 5, 6 या 7 स्टेज पे हैं, देन आइवरी इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर यू, नो अदर ऐप इज द सॉल्यूशन फॉर यू। हमने आई एम सेइंग आई विल नॉट कम बैक टू द ऐप। आई एम सेइंग जब पता लग जाएगा ना, तो जो डॉक्टर साहब कहेंगे हम वो करेंगे। नॉन आइवरी वर्ल्ड बता रहा हूँ। 6 महीने के बाद में डॉक्टर फिर से चेकअप के लिए आता है। डॉक्टर पूछता है अच्छा आपने क्या क्या किया। देयर इज नो वे द न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कैन एक्चुअली मॉनिटर कि इसने लास्ट 6 महीने में क्या किया। केयर गिवर बता नहीं पाते हैं कि पेरेंट्स ने वॉकिंग करी कि नहीं करी। समझ गया। तो आइजैक राहुल, इस बिजनेस में मुझे लगता है हम स्पेक्ट्रम में या तो टू अर्ली है या फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट लैकिंग। जैसे हमारा डाउ माउ रेशियो अभी 10% है, कम से कम 30% होना चाहिए। तब लगेगा कि भाई जिसको Fair. चाहिए Fair. वो तो काफी रेगुलरली आ रहे हैं। बिल्कुल। इफेक्टिवनेस भी क्लियर नहीं है और मोनेटाइजेशन भी क्लियर नहीं, क्योंकि 6 महीने हुए हैं बिजनेस में। पर जो बिजनेस का पर्पस है बहुत अच्छा है। मेरे पेरेंट्स अभी थैंकफुली माइंड एंड बॉडी से हेल्दी है, पर मैं भी उनको ये ऐप डाउनलोड करवाऊंगा और देखूंगा कि उनकी अभी कहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज पहुंची है। आई विल ट्रैक यू एंड आई होप यू डू रियली वेल। टुडे आई एम आउट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कुणाल। मेरे को लग रहा है एक आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने साइंस में नाम बनाया, एक आप हो जो न्यूरो साइंस में नाम बनाया। वाह वाह वाह। अच्छा है, काम अच्छा है, डिफरेंट है। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई एक बार ये असेस कर लेगा ना, उसके बाद पैसे नहीं देते। जो आप कह रहे हो ना मोनेटाइजेशन आपने अभी शुरू करी है, मुझे लग रहा है आप अभी करो, पहले करो, 2 महीने पहले करते या कब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब भी करो, लोग आप देखोगे धीरे धीरे लोग पैसे ही नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसमें मोनेटाइजेशन आना अभी थोड़ा टफ होगा। माई सेकेंड प्रॉब्लम इज टू ओवर डिपेंडेंसी ऑन द फिरंगी कंपनी। आप 2-3 अपने गेम बना लो। कल उन्होंने 25,000 का 1 लाख भी मांगेंगे ना, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप ओवर डिपेंडेंट उनके गेम्स पे। अपने मोनेटाइजेशन को प्रूव करो, क्योंकि बहुत टफ है, और इसको चेंज करो। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट हूँ। थैंक यू, यू बीन काइंड टू अस। कि इस बिजनेस में सक्सेस रिजल्ट में नहीं, सक्सेस कोशिश में होगा। तो आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। मेरा मानना है आपको अपना गेमिंग का एक्सपीरियंसेस को थोड़ा डिप्रायोरिटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई राइट टू विन है ही नहीं और बहुत गेम्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। आपको असेसमेंट में मतलब एकदम से घुस जाना चाहिए, क्योंकि आप ही कह रहे हो उस मार्केट में कोई है नहीं। अब आप गेमिंग थोड़ा रखना चाहते हैं, एंगेजमेंट के लिए रख लीजिए। अगर ये चल पड़ा, मैं कोई रॉयल्टी नहीं मांगूंगा। मैं आपके अगले राउंड की वैल्यूएशन में आऊंगा, कोई बात नहीं, और आपको सपोर्ट करना चाहूंगा, पर आज के लिए मैं आउट। मेरे साथ बहुत इन्वेस्टर्स ऐसा करते थे, बोलते थे अगर आपने मॉडल ये कर दिया, ये जो तुम बना रहे हो ये तो मुझे पसंद नहीं है, पर अगर तुमने ये बना दिया मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। और उसके पास हम वापस उस इन्वेस्टर के पास कभी नहीं जाते। मैं खोज लूंगा आपको। देखिए, बाहर अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि बायोलॉजिकल एज को लेके लोग इतने रेगुलरली टेस्ट कर रहे हैं। कॉग्निटिव एज इज जस्ट द नेक्स्ट थिंग। एंड अगर यहाँ पे देखें, ये 40+ का प्रोडक्ट है, बट हम सब ने बोला कि हम अपने पेरेंट्स को कराएंगे टेस्ट। हमें नहीं करना, क्योंकि हमें तो नहीं होगा, हमें तो 30 साल बाद होगा। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है एंड इसका जो सोल्यूशन ग्लोबली होगा, दैट माइट बी अ कंपटीशन फॉर यू, बिकॉज ये अर्ली है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। आइजैक एंड राहुल, आपका पिच जो आज आपने दिया, हाउ विल यू रेट इट? वाज इट अ गुड पिच? I would say 4 शार्क्स आउट है। What do you think? see we did our best। जो है जैसा है, हमने honestly आपके साथ बात किया। देखिए, यहाँ इन हम सबको कहते हैं शार्क्स। Yeah, Okay, what do sharks care about most? Path to monetization, sure, right? जो आपका phase 2 है, yeah, it should have been a storytelling. We'll go to diagnostics, we'll acquire customers, we'll partner with elder care people like Emoha and all, we'll get customers. फिर हम उन्हें ये assessment कराएंगे, उन्हें लगेगा oh my god, my score is so low. Then they'll meet a neuropsychologist. Then we'll provide them a solution. Online meditation classes, online group classes for language learning, also medication. There are a lot of supplements. And then third monetization जो आपने बताया, clinical trials. yeah, तो वो जो second part है पूरा monetization का,
वो आपने डिटेल में अगर वो इलैबोरेट किया होता और वो अगर आपने पोटेंशियल दिखाया होता तो पीपल वुडंट बी सो स्टक ऑन द प्री रेवेन्यू पार्ट जो आप है अभी। श्योर। मन तो इवन दो आई एम अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट, मन तो कहता है कि आई एम आउट, बट आई टेल यू, एक मेरे लिए बहुत बीच में मैं बहुत सैड हो गई। मेरे लिए बहुत पर्सनल इशू है। मेरी एक बहुत क्लोज रिलेटिव, शी इज इन हर अर्ली 60s and you know, I just thought of her and I almost teared up because वो early Alzheimer's में है and I cannot tell you कितना traumatic है to think if I will forget my children and my grandchildren. And you know, I have some of my best memories with her. To think that she can forget me. It is very personal for me, so I'm going to take a bet on you. Thank you. Thank you. Okay, and this is for her, but we have to make this work. Okay, we will. I'm willing to give you 50 lakh for 5%. एक काउंटर हम करना चाहेंगे नमिता, with all respect. Can we take that 50 lakh to 1 CR for 5% and we will make it work? Isaac and Rahul, 4 sharks are out. I was out too. I'm being very honest with you. बहुत काम है. Logo हो, monetization हो, figuring out the right games ho, onboarding. I mean, I can go on and on. Yeah, done. Let's take it. Nice. Congratulations. Well done. Thank you. Good call. I think this can be huge. And Really this is a value very, this. very, very unmet need in this country. So thank you for taking this up. Thank you. Thank you for it.